नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिज़ल्ट अक्टूबर में कब आएगा, यानी कि सीओपी का, साथ ही रेगुलर का, इवेन का, ऑड का, हर सेमेस्टर के रिज़ल्ट सभी पेंडिंग फंसे हुए हैं। तो वो सारे रिज़ल्ट्स अक्टूबर में कब तक जारी होंगे, क्योंकि सितंबर में जो रिज़ल्ट जारी होने थे हो गए और अब आज 30 सितंबर है, सितंबर बीतने को बेताब है। तो अक्टूबर में जो भी रिज़ल्ट सब आने हैं वो अक्टूबर में आएंगे। अक्टूबर में किस दिन आएंगे इसके बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही सीओपी वाले जो कॉपी है उसको नहीं चेक करा पा रहे हैं, यानी कि सीओपी वाले छात्र आप लोग देखे होंगे कि जिनका बैक लगा था उसके बाद अगेन बैक लगा है, वो लोग चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। या फिर वो छात्र जो चाहते हैं कि बैक तो लग गया है सर, किसी तरीके से हम एग्ज़ाम देके क्लियर कर लें और एग्ज़ाम जल्दी हो, यानी कि स्पेशल कैरी ओवर, तो वो कंडक्ट होगा कि नहीं होगा। ऐसे आपके कई सारे सवाल हैं जिसको इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बाकी का वीडियो शुरू करूं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं उन छात्रों का जिनका बैक के बाद बैक लगा है। वो छात्र जब चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से उनके ईआरपी पे शो हो रहा है, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ऐसे छात्रों को मैं बता दूं कि आज 30 सितंबर आखिरी डेट है और सीओपी के बाद जिन छात्रों का बैक लगा है उन छात्रों को आज चैलेंज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू दैट रूल रेगुलेशन जो भी AKTU के द्वारा जारी हुआ है। वहीं पर कुछ छात्रों का रिज़ल्ट तो जारी हो गया, मगर अभी तक उनको पास हुए हैं या फिर अगले में प्रमोट हुए, वो तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं बताई गई हैं। तो जिससे कि छात्र काफ़ी कंफ्यूज हैं। ऐसे छात्र कह रहे हैं कि सर रिज़ल्ट कब तक अपडेट होगा। भाई एक रिज़ल्ट आया है 6 सेमेस्टर का और मेरा कोई बैक नहीं है अभी तक, लेकिन रिज़ल्ट के स्टेटस में PCP लिखा आ रहा है, समझ गए? PCP यानी कि पास विद कैरी ओवर पेपर्स। तो ऐसे छात्रों को आपको मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें, अगर आपका पीछे कोई बैक नहीं, सारे बैकलॉग क्लियर हो चुके हैं, तब के केस में 10 दिन 15 दिन में ये सारी चीज़ें जो हैं वो सही हो जाएंगी, यानी कि आपका रिज़ल्ट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ये वीडियो में कवर करने को कह रहे थे इसलिए मैंने कवर किया। बाकी का यहाँ पे देखो, सर ग्रेस के लिए एलिजिबल हूँ फिर भी ग्रेस क्यों नहीं मिल रहा, क्या करूँ? ऐसे कई सारे छात्र हैं जिनको ग्रेस तो चाहिए और वो ग्रेस के लिए एलिजिबल हैं। ग्रेस के लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये है कि मैक्स टू मैक्स आपको 10 नंबर दिए जा सकते हैं और 2 से 3 सब्जेक्ट, हद है, 10 से ज़्यादा नहीं। और उसमें भी क्राइटेरिया होता है, अगर एग्जैक्ट रूल की मैं बात करूं, 2 नंबर एक सब्जेक्ट में दिया जाना चाहिए, मैक्सिमम 3 नंबर एक सब्जेक्ट में और 5 मार्क्स एक सब्जेक्ट में देने का प्रावधान होता है। मगर अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और पीछे आपका कोई बैकलॉग नहीं है और सिर्फ एक सब्जेक्ट में 10 नंबर के चलते आपका रिजल्ट रुका हुआ है, डिग्री रुकी हुई, तब के केस में 10 नंबर का ग्रेस देके छात्र को पास किया जाता है। मगर AKTU ग्रेस के रिज़ल्ट को भी अपडेट करने में लापरवाही कर रही है। इसके रिगार्डिंग मैं ट्विटर पे बहुत जल्द ट्वीट करने का सोच रहा हूँ। आप लोग का क्या विचार है कमेंट करके बताना। बाकी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा ट्विटर का, उसको सभी लोग जुड़ जाओ आँख बंद करके। और ना आज शाम को 7 बजे तो मैं कल शाम को ज़रूर से ट्वीट करूँगा इसके रिगार्डिंग कि छात्र जो एलिजिबल हैं उनके रिज़ल्ट में ग्रेस शो किया जाए, उनको ग्रेस दे दिया जाए, जिससे कि वो उनका जो हेडेक है, जो उनका परेशानी है, वो ख़त्म हो सके। तो ग्रेस को लेकर सारे डाउट्स ख़त्म। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे कि भैया ये इवन सेम COP का जून में हुआ था, उसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। बहुत सारे छात्र सवाल कर रहे हैं क्योंकि उनको जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हैं। तो जो छात्र एग्ज़ाम दिए हैं जून में, जुलाई में, अगस्त में, जब भी एग्ज़ाम दिए हैं, उन छात्रों का अक्टूबर के फर्स्ट वीक, अक्टूबर के थर्ड वीक और लास्ट वीक, यानी कि अक्टूबर एंड, इस क्रम में रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। और आई होप कि आप समझ गए होंगे जिस क्रम में आपने एग्ज़ाम दिया है उस क्रम में अक्टूबर में जारी होगा। जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया है, जैसे कि रेगुलर B Pharm 6 सेमेस्टर, इसके अलावा 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं इवन सेम वाले, उन छात्रों का रिज़ल्ट 10 अक्टूबर के पहले तक जारी कर दिया जाएगा। बाकी छात्रों के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है और ये इंतज़ार कितना लंबा होगा ये कह पाना एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप अक्टूबर एंड मान के चल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा छात्रों को ये भी रिकमेंड आ रहा है कि इट इज़ रिकमेंडेड टू यू दैट आप अपना रिज़ल्ट देखो एक बार अप्लाई करने से पहले, क्योंकि चैलेंज इवैल्यूएशन के पश्चात आपका जो भी मार्क्स होगा, छात्र मतलब सवाल करते हैं कि सर चैलेंज के लिए अगर हम अप्लाई कर दिए और सपोज मानिए मेरा पहले 25 नंबर आया था, अब 19 नंबर आ गया, तो कौन सा मार्क्स काउंट होगा। तो नियम बदल चुका है मेरे भाई।
अगर अब आप नए सिरे से कॉपी चेक कराते हो तो अगर आपका कम मार्क्स होता है तो कम वाला ही काउंट होगा, यानी कि चैलेंज इवैल्यूएशन के बाद जो मार्क्स आपको ऑब्टेन हो रहे हैं वही सारी चीज़ें ही काउंट होंगी, बाकी सारी कोई भी जो है नहीं काउंट होगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बाकी का आपको बता दूं, स्पेशल कैरी ओवर नवंबर में कंडक्ट कराए जाने को लेकर कोई ऑफिशियल बयान तो नहीं है, लेकिन मैंने बातचीत किया है तो जस्ट कहा जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि होगा, कई लोग कह रहे हैं नहीं होगा। तो इसमें AKTU को चाहिए कि भाई डाउट क्लियर करो और कराना चाहिए AKTU को। मेरा पर्सनल व्यू अगर आप मानो तो छात्र मतलब अब अगला सेमेस्टर इंतज़ार करे, उसका पूरा साल 1.5 साल बर्बाद हो 6 महीने, इससे अच्छा 3 महीने में ही काम निपटा दो और महीने 20-25 दिन में, महीने भर में रिजल्ट आप जारी कर दो। बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप यूनिवर्सिटी चला रहे हो, कोई घर का वो समझ रहे हो, छोटा मोटा काम नहीं है, लेकिन उसमें भी लापरवाही करती है यूनिवर्सिटी, तो क्या किया जा सकता है। आई होप कि इस वीडियो में आपका रिजल्ट, COP, स्पेशल कैरी ओवर, साथ ही ग्रेस को लेकर जो भी डाउट्स थे वो खत्म हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो, आपके काम पे लगा हो तो शेयर करना, ना लगा हो तो मत शेयर करना। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।